के बारे में सुखदेव जी कहते हैं ब्राह्मणों। सुखदेव सुदामा जी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण 5 लक्षण चाहिए ब्राह्मण होने में। ब्राह्मण में कहना चाहूंगा ये समाज की पीड़ा है। इतने दूर गर्त में गिर जाओगे ना कि पुनः वापस लौटने में बड़ी पीड़ा होगी। संस्कार जितने भी हो वो सब ब्रह्म संभवा। ब्रह्म कहते हैं वेद को। वेद जो आदेश देता है, वेद से उत्पन्न जो ज्ञान है, उसी से परिपूर्ण आपका संस्कार होना चाहिए। अब आजकल कैसे संस्कार हो रहे हैं? अब आजकल विवाह नहीं हो गया, अब विवाह धीरे धीरे इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा पवित्र शब्द विवाह विवाह नहीं रहा, अब वो अश्लील नृत्य करने का केंद्र बन गया। आज जो विकास, आप लोग जिसको विकास कहते हो ना कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा विकास के नाम पर विनाश परिभाषित और क्रियान्वित हो रहा है। विकास के नाम पर हम रोज विनाश को ही परिभाषित और क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वरूप ही बदल रहा है। जबकि संस्काराद ब्रह्म संभवात, हमारे जितने 16 संस्कार होने चाहिए वो वेद जैसा कहता है वैसा होना चाहिए। ये ब्राह्मण होने में तीसरा लक्षण है। ब्राह्मणाचरणात्, ब्राह्मणों में ब्राह्मण जैसा ही आचरण होना चाहिए। सारे संस्कार उनके समय पर होने चाहिए। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण पूजनीय होता है केवल जन्म से नहीं, अपने गुणों से, अपने संस्कार से। ब्राह्मण के कौन से गुण हैं? सत्यवादी हो, क्षमाशील हो, जितेंद्रिय हो, विरक्त हो, ज्ञान का प्रेमी हो, सबको एक भाव से देखने वाला हो। ये ब्राह्मणों के संस्कार हैं। तो ब्राह्मणाचरणाद, ब्राह्मण अपने सर्वोत्कृष्ट आचरण से युक्त हो। और 5वां अंतिम ब्रह्म विद्या अर्थात वेद का ज्ञान हो उसमें। ये नहीं कि ब्राह्मण है हम नित्य निरंतर अपने धर्म से अलग रहे, नहीं, हम वेद के ज्ञान से युक्त रहे, अपने संस्कार से युक्त रहे। अगर ये 5 लक्षण पाए जाएं तो वो संपूर्ण ब्राह्मण होता है। और सुदामा जी के बारे में जो संकेत कर रहे हैं सुखदेव जी, वो सुदामा जी इन 5 लक्षणों से युक्त हैं। एक बार पुनः सुन लें। ब्रह्म वीर्यं ब्रह्म क्षेत्रम संस्काराद ब्रह्म संभवा, ब्राह्मणाचरणाद ब्रह्म विद्याभिर ब्राह्मणो भवे। ब्राह्मण माता पिता 2, संस्कार सब वेद के आधार पर 3, ब्राह्मणों जैसा आचरण 4, और ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो, ये 5 लक्षण जिसमें हो वो ब्राह्मण मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। सुदामा जी का परिचय दिया सुखदेव जी ने। और आओ अब देखें सुदामा जी का थोड़ा नित्य नियमावली, दैनिक क्रियाएं कैसी थी। बहुत गरीब थे सुदामा जी। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, अभावग्रस्त थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र जो है ना व्यक्ति, साधनों से नहीं होता कभी। दरिद्र व्यक्ति यहां से होता है, हृदय से। राजा शिबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा शिबी राज्य से निकल करके जब वन में चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं था उनके वस्त्र के अलावा, और महीनों बाद उनको कुछ खाने को मिला। तो उस भोजन को करते समय भी कोई अतिथि आ गया तो अपना भोजन भी उसको दे दिए। पानी बचा, सोचा कि पानी पी लूं, तो
ढेर सारे कुत्तों का झुंड लेकर के एक शिकारी उधर से व्याध निकलने लगा। वो भी बहुत प्यासा लग रहा था, बार बार हाथ में जल उठाए राजा उशीनर को देखता रहा। राजा ने उसके मुखमंडल को देखा, भांप गए कि प्यासा है, अपना जल भी दे दिया। और ये बात 49वें दिन की है। 48 दिन भूखा प्यासा रहने वाला राजा उशीनर अपने आगे जब भोजन मिला, जल मिला, तो वो भी दूसरों को बांट दिया। तो बताओ, इसको आप दरिद्र कहोगे? दान किस स्थिति में दे दिया उसने? जब उसके प्राणों पर भी संकट थे। तो ये दानियों के जो पंक्ति है, इस पंक्ति में आदर के साथ इन राजाओं का नाम लिया जाता है। इसलिए दरिद्रता जैसे शब्द सुदामा के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए। सुदामा जी अभावग्रस्त थे, और अभावग्रस्त केवल वो अपने कारण थे, किसी दूसरे के कारण नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्राह्मण का जो सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से अलग होना उनको नहीं भाता था। अयाचित वृत्ति से रहते थे और अपरिग्रही व्रत था उनका। सुदामा जी की थोड़ी वृत्ति समझ लो। अयाचित वृत्ति किसे कहते हैं? किसी से कुछ भी नहीं मांगना। और अपरिग्रही वो होता है कि आप अपने मन से हमको कुछ देने आओ लेकिन हम स्वीकार न करें, इसको कहते हैं अपरिग्रह। अयाचित, अपरिग्रही। प्रातः काल से ही सुदामा जी निःशुल्क जितने भी बालक थे उस गांव में सबको निःशुल्क विद्या का दान करते थे। सुदामा जी जितने महान थे, उनकी पत्नी उनसे भी अधिक व्रत, तपस्या और पति का अनुगमन करने वाली थी। सुदामा जी ब्रह्म मुहूर्त में जागते और नित्य क्रिया करने के लिए नदी के तट पर चले जाते। तब तक सुदामा जी की पत्नी, जिनका नाम कौमुदी है, कहीं कहीं सुशीला नाम भी आता है, लेकिन द्वासुपर्णा आदि पुस्तकों में सुदामा जी की पत्नी का नाम कौमुदी बताया गया है। कौमुदी कहो, सुशीला कहो, जो भी थी, वो पत्नी जो है ना उनकी। सुदामा जी जब नित्य क्रिया करने के लिए नदी चले जाते थे, तो वहां से जब तक वो लौटते तब तक देवी कौमुदी 1000 कमल के पुष्प, 1000 तुलसी के पत्र, 1000 दूर्वा का दल और 1000 तुलसी पत्र, ये सब सुदामा जी के पूजन स्थल पर ला करके रख देती थी। सुदामा जी स्नान करके आते थे, भगवान का सुमरण करने आते थे, और स्मरण करते करते जब अपने पूजन स्थल पर जाते तो 1000 पत्रों से, पुष्पों से भगवान का अर्चन करते। सबसे पहले गणेश जी का अर्चन करते। श्री गणेशाय नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, ऐसे 1000 नामों से दूर्वा दल से गणेश जी का अर्चन करते। 1000 कमल के पुष्पों से भगवती लक्ष्मी का अर्चन करते। श्रीयै नमः, लक्ष्मीयै नमः, भवायै नमः, ऐसे 1000 नामों से लक्ष्मी का अर्चन। और फिर भगवान भोलेनाथ का 1000 बिल्वपत्र के द्वारा अर्चन। शिवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, शर्वाय नमः, मृडाय नमः, पशुपतये नमः, ऐसे 1000 नामों से भगवान शिव का अर्चन करते। और अंत में तुलसी पत्र के द्वारा अपने आराध्य द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अर्चन करते। कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, जिष्णवे नमः, जनार्दनाय नमः, हरये नमः, ऐसे 1000 नामों से भगवान का अर्चन करते। अब बताओ, प्रातः काल में जो व्यक्ति भगवान के 4000 नामों को इसी बहाने ले लेता हो, उसके पुण्य की कहीं कोई सीमा होगी? एक नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। और जो प्रत्येक दिन 4000 नामों से भगवान का अर्चन करता था, वो तो प्रातः काल ही भगवान के 4000 नामों का स्मरण कर लेता था। कितना पुण्यात्मा होगा सुदामा। इसके बाद सुदामा जी जब पूजन पूर्ण हो जाता तो बालकों को शिक्षा देने के लिए बैठ जाते थे।
तब तक उनकी पत्नी दूर्वा को सिल पर रख करके पीसती और पीस करके जल में मिलाकर उसका रस बना देती। बिल्वपत्र और तुलसी पत्र को भी पीसती, उसको भी पीस करके अलग मिट्टी के पात्र में जल मिलाकर रख देती। इतना अभाव है इनके यहाँ कि कोई धातु का पात्र भी नहीं है, कोई गिलास या कटोरी तक नहीं है कि बर्तन हो, कुछ मिट्टी के सारे बर्तन हैं। इतना अभाव। मिट्टी के गिलास में ले जाकर के सुदामा जी जब पढ़ा रहे होते उनके बगल में ले जाकर के रख देती। सुदामा जी दूर्वा का रस जितनी इच्छा होती पी लेते, थोड़ा बहुत बच जाता था तो उनके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 7 वर्ष के, कोई 5 वर्ष के, कोई 4 वर्ष के, कोई 2 वर्ष के, ऐसे चारों पुत्रों को देवी कौमुदी पिला देती थी बचा हुआ रस। अगर फिर भी बच गया तो भगवती कौमुदी स्वयं पी लेती थी, नहीं तो बेचारी भूखी प्यासी रह जाती थी। कभी किसी बालक का जन्मदिन रहता था तो उसके माता पिता आकर के कहते थे कि हे सुदामा जी, आज मेरे बालक का जन्मदिन है, अगर यदि आज भी आपने हमसे कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ स्वीकार नहीं किया ना, तो अमंगल होगा हमारे बालक का। कृपा करके आप आज तो हमारे पुत्र के जन्म के अवसर पर तो कुछ ले लो। तो थोड़ा बहुत आटा, चावल, दाल, आलू वगैरह आ जाता तो महीने 2 महीने में कभी एक आध दिन चूल्हा जलता, जब पूरे घर के लोग भरपेट भोजन कर पाते थे। ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या और ऐसी दैनिक चर्या जिनकी थी, इतने महान थे सुदामा जी। जब ऐसे त्यागी, तपस्वी और विरक्त ब्राह्मण इस भारतवर्ष में जन्म लेते थे तो भगवान भी तरसते थे कि काश मैं भी अवतार ग्रहण करके भारतवर्ष में आऊं और ऐसे सुदामा जैसे त्यागी, तपस्वी और विरक्त ब्राह्मण को अपना मित्र कह के अपना गौरव बढ़ाऊं। ये मित्रता का जो गौरव होता है ना, ये केवल हम इंसानों में ही नहीं होता, ईश्वर भी चाहता है कि कोई ऐसा विरक्त, कोई ऐसा त्यागी, कोई ऐसा सन्यासी हो जो सचमुच में संसार से न प्रेम करके मुझसे प्रेम करे। मनुष्य को तब तक आंतरिक शांति नहीं मिलती जब तक वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवत शरणागति को नहीं ग्रहण कर लेता। सुदामा जी भगवत शरणागत होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पत्नी भी प्रसन्न है, बच्चे छोटे छोटे, तन के अनुरूप वस्त्र नहीं, किसी तरह जीवन निर्वाह हो रहा था। लेकिन एक दिन गजब हो गया। बाहर में सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे, गांव के और भी बच्चे थे। खेलते खेलते जब घंटे भर हो गया तो उन्हीं बालकों में से किसी की मां दौड़कर आई और अपने बेटे को पुकारने लगी, अरे ओ लाल, सुनते हो, इतनी देर हो गई क्रीड़ा करते करते, जरा इधर तो आओ। आप तो जानते हो बालक खेलने में कितने मस्त हो जाते हैं। फिर वो मां क्या किसी की बात ना सुने, मैया बार बार बुलाती रही, लेकिन बालक क्रीड़ा में मग्न होने के कारण नहीं जाना चाहता। तो मां उसकी स्वयं उसके पास आ गई और हाथ में दूध से भरे हुए गिलास से अपने बालक को दूध पिलाने लगी। जब सारा दूध उसके मुख में उड़ेल दी और स्वयं घर चली गई तो सुदामा जी के बालकों ने देखा कि ये मित्र, ये क्या पी रहे हो तुम, इधर से भी गिरा हुआ है, इधर से भी गिरा हुआ है, ये सफेद सफेद क्या है आखिर। उस बालक ने हंसकर कहा कि मित्र, तुम नहीं जानते, अरे ये दूध है, गाय का दूध है, इसको पीते हैं तभी तो इतने ताकत हमारे भीतर आती है। देखो कभी तुम लोग युद्ध में जीत पाते हो चारों भाई, मैं चारों को एक साथ पटक सकता हूं। बालकों ने जब उस बालक की बात सुनी तो सुदामा के पुत्रों ने कहा, बात तो सही है। पुत्रों ने कहा कि रुको, अभी हम आते हैं घर से। बोले अरे खेल तो पूरा कर लो। बोले नहीं, खेल बाद में होगा, अभी पहले हम घर से आते हैं। सुदामा जी की पत्नी के पास
उनके चारों छोटे छोटे बच्चे गए और जा करके कहने लगे, माँ मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी दूध चाहिए। कौमुदी ने कहा, दूध चाहिए? हाँ दूध चाहिए। अरे बेटा तुम लोग बड़े हो गए, अब माँ का दूध नहीं पीते। बोले मुझे माँ का दूध नहीं, मुझे गाय का दूध चाहिए। गाय का दूध? हाँ। बोले गाय तो है नहीं अपने यहाँ, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? बोले बच्चे मैं नहीं जानता दूध कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, मुझे तो बस दूध चाहिए और वो भी गाय का चाहिए और अभी चाहिए, जल्दी लाओ। बच्चों की जिद जानते ही हो, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। बाल हट, क्रिया हट, राज हट, योग हट, ये सब प्रसिद्ध हट है। बालक हट करने लगा तो कौमुदी ने, जो दूर्वा सूख गए थे, ये दूब घास जो होता है जब सूख जाता है तो कैसा हो जाता है? सफेद। उस सफेद दूर्वा को पीस करके जल में मिला करके थोड़ा सा आटे का, जो आटा बहुत पुराना बचा हुआ था, उसको ऊपर से छिड़क दी और घोल करके अपने पुत्रों के पास ले आई। ये लो पियो। सारे बालक प्रसन्न हो गए। मां गाय का दूध ले आई, जैसे ही मुख में लिया, अभी एक घूंट भरा था, कंठ के नीचे भी नहीं उतरा, उसका जिह्वा स्वाद का ज्ञान बताने लगी। और जैसे ही स्वाद का ज्ञान हुआ, वैसे ही उसने मुख में भरे हुए उस रस को बाहर किया और रोते हुए कहने लगा, मां ये तो दूध नहीं है, ये तो वही है जो तुम रोज पिलाती हो, मुझे दूध चाहिए। बार बार आंचल पकड़ करके मां का खींचने लगी। मां परेशान हो गई और खींच करके एक एक हाथ चारों बालकों को मारी। चारों बालक रोने लगे। रोते 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 चारों बालक सो गए। दोनों बालकों को अपने जंघा पर लिटा करके आज देवी कौमुदी अपने मन में